Hello, a very happy and great morning, dear all students of 12th. चलिए तो अब शुरू करते हैं. माई मदर एट 66, इसका बेसिक तो मैंने आपको बताया दिया था. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दिस पोएम probably tells about the relationship between a mother and her daughter. The poet is Kamla Das, and here Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets, right? Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. समझ रहे हैं. उनका जो वर्क था प्यारे बच्चों, वो ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सैटिलिटी मतलब कि बहुमुखता के लिए, और उनके व्यक्तिगत जो फ्लेवर के लिए, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी. जो कमला दास थी, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज जो है इंग्लिश में, वो मलयालम में पब्लिश किया है माधवी कुट्टी के नाम से. प्यारे बच्चों, ये जो माधवी कुट्टी है, ये उनके शादी के पहले का नाम है. ऐसा देखते हैं ना कई बार कि शादी के बाद नाम बदल जाता है, तो ये उनके शादी के पहले का नाम है. सम ऑफ हर वर्क्स. अच्छा सीधे बैठिए. हाँ, बहुत अच्छा है. पुट योर सोल्जर्स बैक एंड हैव अ डीप ब्रीथ. एक्सलेंट. कॉपी और पेन आपके पास होगा जी. जब भी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहूँगा, है ना, इस पूरे चैप्टर में, लुक, लिटरेचर जो है वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है, और एक एक वर्ड जो है लिटरेचर का वो ट्रांसफॉर्मेशन से भरा होता है. एंड इट कैन चेंज यू एनी टाइम, है ना. एनी वर्ड कैन चेंज यू एनी टाइम. सो बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. जी, तो चलते आगे. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल. उनके कुछ वर्क्स बता रहा है. वो कौन सा है नॉवेल में? अल्फ़ाबेट ऑफ लस 1977 में पब्लिश हुआ था. जो एक है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, जो पद्मावती द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज के नाम से 1992 में पब्लिश हुआ था जी. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री. हाँ, उसके साथ ही साथ जो है वो 5 बुक्स ऑफ पोइट्री के साथ वो हुआ था प्रकाशन. शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल ईडियम. बच्चों, माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. वो कह रहा है कि वो जो है बड़े ही सेंसिटिव राइटर है, जो कॉम्प्लेक्स मानवीय भावनाओं को, संबंधों को लिरिकल ईडियम तो समझते हैं आप लोग, मुहावरे, है ना. तो वो भी कैसे लिरिकल ईडियम्स में कैप्चर करती है. और वो माय मदर एट 66 जो है वो उसका एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा एग्जाम्पल है. इससे पहले कि आप आगे बढ़े, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, सब जानते हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? कभी महसूस किया आपने हमारे बुजुर्ग जो है हमसे क्या चाहते हैं? बच्चों, सबसे जो गहरी भावना हमारे माता पिता की होती है, वो आपको यहाँ इस पोएम में देखने मिलेगी. देखिए क्या कहता है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. अपने जो है ड्राइविंग अपने कर रही है जो कमला दास जो है ना, जो पोइटेस है. और वो कब? कोचिन, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जो है, आखिरी फ्राइडे के पिछले जो फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, वो जा रही थी. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बाजू में थी. डोज मतलब थोड़ी सोई हुई सी. ओपन माउथ, और उनका मुंह खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. प्यारे बच्चों, ये एक सिमिली है, आप जानते हैं, क्योंकि लाइक का प्रयोग है. एशन लाइक दैट ऑफ
ए कॉप्स, जैसे एशन मतलब कि जो होता है मतलब राख के जैसा है ना, सूखा, बिना किसी अट्रैक्शन का, एक कॉप्स के जैसे, कॉप्स मतलब होता है मुर्दा, कॉप्स के जैसे। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और तब मैंने रियलाइज किया दुख के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, हालांकि वो है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो जितना दिखती है उतनी पुरानी भी है, मतलब कि उतनी उम्र की भी है, बट सयानी भी है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और तभी मैंने उस थॉट को, अपनी माँ के बुजुर्ग होने के थॉट को अलग किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर देखा कार से, जहाँ पर यंग ट्रीज जो है स्प्रिंटिंग कर रहे थे, तेजी से पीछे भाग रहे थे। आपने देखा जब कार चलती है आपकी तो कैसे आप आगे जाते हैं तो ट्रीज जो है पीछे भागते रहते हैं ना। और स्प्रिंटिंग मैंने आपको बताया था इससे पहले क्लास में, हमारी ऑनलाइन क्लास में, कि स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेज दौड़ना, और ये ट्रीज भाग रहे हैं। बच्चों ये जो ट्रीज का स्प्रिंटिंग करना है, ये भी सिंबलाइज करता है कि समय कितने तेजी से भाग जाता है या समय उड़ जाता है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुश वाले बच्चे हैं वो खुशी खुशी जो है स्पिलिंग आउट, स्पिल मतलब छलकना होता है बेटा, है ना, घर से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर, बिना कोई रोक टोक के, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बच्चों जब भी आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है आपका, है ना, कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो प्रोहिबिडन है, सॉरी फॉरबिडन है, जिसे माना है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, और कुछ फ्यू यार्ड्स के दूरी पर, ए फ्यू यार्ड्स अवे मैं खड़ी रही। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, और फिर मैंने अपने माँ की तरफ देखा, जिनका चेहरा आज कैसा, बोल रहा बेटा वैन मतलब बेटा ऐसा होता है, ये चंद्रमा का जब होता है ना भाई, बढ़ता हुआ चंद्रमा, घटता हुआ चंद्रमा, तो जो घटता हुआ चंद्रमा होते हैं उसको वेनिंग ऑफ मून कहा जाता है ना, वेन, और वैक्स मतलब बढ़ना। वेन पेल मतलब पीला, एज अ लेट विंटर्स मून, फिर वो पेल और वेन कैसा है, एज अ लेट विंटर्स मून, विंटर समझे आप, हाँ ठंडी का समय है जी, वो उस समय में जो मून होता है लेट, वो बेटा बड़ा छोटा होता है ना, बहुत कुमलाया सा कम होता है, वैसा ही उनका चेहरा उनको दिखाई दे रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर उनको वो फैमिलियर एक याद आ जाता है। कौन सा फैमिलियर एक, बच्चों जब भी कमला दास जो है अपनी माँ से दूर जाया करती थी बचपन में, तो उनको बड़ा दुख होता था, तो वही वो कह रही है कि फिर वो जो दर्द है वो मेरे पास, एक मीन्स पेन, माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, परंतु मेरा जो बचपन का फियर था बिछड़ने का वो चला गया। बट ऑल आई सेड वॉज, और मैंने कहा वो था कि अम्मा मैं जल्दी ही आऊँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराती रही, जो मैंने किया वो मुस्कुराती रही। और यहाँ पर ये भी चित्रित है, ये पोएम से लाइन से पता चलता है कि जो पोएटिस है, जो कवित्री है, वो उनको भरोसा नहीं है कि वो दोबारा भी अपनी माँ को देख पाएंगी या नहीं देख पाएंगी, फिर भी वो पॉजिटिव होकर सोचती है, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैं आऊँगी, है ना। यहाँ पर एक बच्ची की उन भावनाओं को मैं कवित्री ने प्रकट किया है, जहाँ पर माँ बाप को, बच्चों को अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ता है किसी वजह से। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम। ये देखिए, स्प्रिंटिंग, शॉर्ट रेस, फास्ट रेस, रनिंग, वैन, कलरलेस। यहाँ पर बहुत ही अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल ग्रेट स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट हम लोग माई मदर एट 66 बाय कमला दास के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। जो पोएट है कमला दास, वो किस प्रकार का दर्द, दुख का अनुभव करती है। When the poet sees pale and corpse-like face of her mother, her old familiar pain or the ache returns. जब कवित्री अपनी माताजी का पीला चेहरा, मृत प्राय
चेहरा देखती है तो उनका बचपन का जो जाना फैमिलियर मतलब कि जाना पहचाना जो दुख है वापस आ जाता है। परहैप्स शी में बी एंटरटेन्ड दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड, शायद ये जो डर है यानी बिछड़ जाने का वो हमेशा से उनके साथ था। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, बच्चों उम्र होना एक प्राकृतिक प्रोसेस है। टाइम एंड एजिंग इज स्पेयर नन, समय और जो बुढ़ापा है वृद्धि वो किसी को छोड़ती नहीं है। टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर द पोइट्स मदर एंड मे नॉट स्पेयर हर एज वेल। और ये जो समय और बुढ़ापा जो है ये वृद्धि है वो उसने वो ना पोइट की मदर को छोड़ा है ना ही पोइट को छोड़ेंगी। विद दिस एजिंग सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनएविटेबल, और ये जो एजिंग के साथ जो है सेपरेशन मतलब बिछड़ाव और मृत्यु इनएविटेबल है, सुनिश्चित है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया हुआ है? हाँ जी, तो चलो क्या होता है। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग इज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट व्हेन शी लुक्स आउटसाइड द यंग ट्रीज सीम टू वॉकिंग पास दैम, और जब वो जा रहे होते हैं एरोड्रम तो वहाँ से जो है एयरपोर्ट जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको उनके कार जब आगे चलती है तो ट्रीज पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते, यंग ट्रीज। विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट, और कार चूंकि स्पीड में चल रही है, भाई पौधे तो कभी चलते नहीं किंतु वो हमको चलते हुए दिखाई देते हैं, भागते हुए दिखाई देते हैं। द पोएट प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पोएट जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट कर रहा है किसके बीच में? हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज। एक उनकी मदर जो डोजिंग मतलब कि एक हल्की नींद ले रही है, एंड स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज। वाई वॉज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ऐसा क्यों है? क्यों पोएट ने भाई मैरी चिल्ड्रंस जो है स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स की इमेज बनाया हुआ है? तो चलिए जी, द पोएट हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट, और ऐसा बच्चों की जो इमेज इसलिए बनाया है, खुशी इससे झूमते हुए बच्चों का घरों से बाहर निकलने वाली इमेज, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहती है। द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस होम्स इन लार्ज नंबर्स प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ। बच्चों हैप्पीनेस ये जो रिप्रेजेंट करते हैं, अचानक तो खुशी वाले बच्चे घरों से निकल रहे हैं बहुत सारे नंबर्स में, वो हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत करते हैं खुशी का, और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, जीवन का, कि जीवन जो है वो निरंतर चलती रहती है। दिस इमेज इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द डोजिंग ओल्ड मदर हुज एशन फेस लुक्स लाइफलेस एंड पेल लाइक अ कॉर्प्स। और ये जो इमेज है बच्चों के खुशी की और जीवन के स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो की, वो माता जी के जो उनकी सो रही है, नींद ले रही है, वो मतलब बुजुर्ग माता जी के उनके मृत प्राय चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे से जो है, जो उनका शरीर जो है, जो पहल है उनका चेहरा और मुर्दे के जैसा है, उससे कॉन्ट्रास्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। शी इज़ इन एन इमेज ऑफ एजिंग, और वह जो है कौन? माता जी जो है वो एजिंग की इमेज है, डिके क्षय की इमेज है, और पैसिविटी मतलब कि एक्शनलेस है वो। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टू इमेजेस सॉरी एनहांसेस द पोएटिक इफेक्ट, और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये दो इमेजेस की, हैप्पीनेस की एक तरफ बच्चों की, तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ की, और दूसरी जो इमेज है मदर की है, ओल्ड मदर, डोजिंग ओल्ड मदर, है ना। ये कॉन्ट्रास्ट पोएटिक इफेक्ट पैदा करते हैं, टू इमेजेस जो है एनहांस करती है पोएटिक इफेक्ट को। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, माँ को यहाँ पर लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया हुआ है?
द पोएट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड। हाँ जी, बराबर, पोएट की मदर जो है वो 66 ईयर ओल्ड है। हर शंकन एशन फेस रिसेंबल्स अ कॉप्स, और उनका जो गड्ढे और वाला फेस और एशन मुरझाया हुआ जो फेस है वो एक मुर्दे के जैसा है। शी हैज़ लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, उन्होंने अपने जो चमक होती है चेहरे की और जवानी की शक्ति खो चुकी है। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर, ऐसे ही जो है लेट विंटर का जो मून है वो बड़ा ही हेजी और ऑब्सक्योर दिखाई देता है। इट टू लुक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ, और वो जो लेट विंटर्स का मून है वो उसमें भी शाइनिंग नहीं होती और स्ट्रेंथ नहीं होती जी। द कंपैरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड एप्रोप्रिएट, ये जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल ही प्राकृतिक है और सही है। द सिमिली यूज्ड हियर इज एप्ट एज वेल एज इफेक्टिव, एप्ट का मतलब राइट होता है, जो सिमिली यूज़ किया गया है वो बिल्कुल राइट है और साथ ही साथ प्रभावशाली भी है। what do the parting words of the poet and her simile signify? The poet's parting words of assurance and her smiles provides a stark contrast to the old familiar ache or fear of the childhood। जो बच्चों द पोइट के जो पार्टिंग वर्ड्स है और पार्टिंग वर्ड्स है जो एश्योरेंस के और उनकी स्माइल जो प्रोवाइड करती है वो उनके दर्द से विरोध में है ना, जो पहले का उनका दर्द है, बिछड़ जाने का जो दर्द है बचपन का, उसके विरोध में वो एश्योर करती है अपनी माता जी की कि डोंट वरी आई विल कम बैक, एंड शी स्माइल्स, और ये खुशी का मौका है, बताना चाहती है अपनी माता जी को, ये कम्युनिकेट करना चाहती है कि दिस इज़ द टाइम ऑफ हैप्पीनेस, वी विल मीट अगेन। हर वर्ड्स एंड सिमिलीज आर ए डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड हर रियल फीलिंग्स, और यहाँ पर जो है उनके वर्ड्स और स्माइल जो है वो डेलिबरेट मतलब जानबूझकर वो जो है अटेम्प्ट करती है अपनी रियल फीलिंग्स, सच्ची फीलिंग्स, जबकि सच्ची फीलिंग्स क्या है, डिपार्शन की है ना, सोचते हैं कि दोबारा मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। द पार्टिंग वर्ड्स, जो पार्टिंग वर्ड्स है, सी यू सून अम्मा गिव एन एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी हुज एशन फेस लुक्स लाइक अ कॉप्स, और सी यू सून अम्मा मेरा मतलब कि जल्दी मिलेंगे अम्मा, जो वर्ड्स है वो बूढ़ी औरत को जिसका चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ है, जो एक मुर्दे के जैसे दिखाई देती है, उसे एक एश्योरेंस देता है। सिमिलरली हर कंटिन्यूस स्माइल्स आर एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द एक एंड द फियर इनसाइड हर हार्ट, और साथ ही साथ जो उनका कंटिन्यूस स्माइल करने जो है ना, ऐसा होता है प्यारे बच्चों की, जब हम किसी को एश्योर करना चाहते हैं, किसी को खुशी देना चाहते हैं तो लगातार हंसते रहते हैं ना, तो वो एक अटैम्प्ट है उनका कि वो जो दर्द है अपने अंदर, उनके अंदर, उसको छुपाने का या उसको ओवरकम करने का। ओके, सो हियर वी स्टॉप डियर गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो पूरी पोएम है वो सिंगल सेंटेंस है, केवल पंक्चुएशन है कॉमर्स के। इट इंडिकेट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट interspersed with observations of the real world around and the way these are connected to the main idea, और ये सारा का सारा जो है वो एक मेन आइडिया से कनेक्टेड है। ओके, सो वी हियर वी स्टॉप। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, और कोई आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, हैव वंडरफुल टाइम। सो दिस इज माई मदर एट 60 वेयर द poet describing the beautiful relation between her mother and